आज का जो टॉपिक है वो उसका नाम ही है म्यूटेशन। म्यूटेशन हाँ, मिठाई खिलाइए। बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसको लास्ट में लेके जाएंगे। बताइए। बताइए। पॉलीजेनिक हो चुका है, अगर आप देखिए तो उसका मीनिंग निकालिए। पॉली मतलब मेनी और जीन्स। पॉली मीन्स मेनी और जेनेटिक मीन्स जीन्स। पॉलीजेनिक मेनी जीन्स का जब ट्रांसफरेंस होता है, नहीं अलग है भाई, हम देख लिए, बहुत अच्छे से देख लिया। आप पढ़िए उसको, अलग होगा तो बोलिएगा। हाँ, आज का जो टॉपिक है म्यूटेशन है। म्यूटेशन क्या होता है ये चीज़ें जानने की ज़रूरत है, और इस म्यूटेशन को जानने के लिए हमें थोड़े से डीएनए की तरफ शिफ्ट करना होगा। म्यूटेशन अगर यूँ बात एक लहजों में बात करें तो कोई भी चीज़, कोई भी चेंजेज जिसकी वजह से जीनोटाइप और फिनोटाइप में चेंजिंग हो जाए, अगर क्रोमोसोम्स और जीन्स में चेंज होने की वजह से अगर जीनोटाइप और फिनोटाइप, इंडिविजुअल के जीनोटाइप और फिनोटाइप में चेंज हो रहा है, तो दैट इज सेड टू बी म्यूटेशन। मतलब आप नॉर्मली सोचो कि आप रोज रोज पढ़ते हो, राइट? रोज रोज पढ़ते हो, रोज क्लास आते हो जाते हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है बीच में जिसकी वजह से आपके जो नॉर्मल जो लाइफ है, कुछ ऐसा चीज़ें सपोज करो एक पॉइंट पे हो गया, एक इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से आपके जो नॉर्मल जो पढ़ाई का सिलसिला है उसमें चेंजिंग हो जाता है, डिफेक्ट हो जाता है, यानी अब पढ़ नहीं पाते सही तरीके से। तो दैट इज सेड टू बी व्हाट? म्यूटेशन। म्यूटेशन जनरली जो है डिफेक्ट लाता है। म्यूटेशन की वजह से जनरली क्या होता है? डिफेक्ट आता है। डिफेक्ट का मतलब दोष, राइट? अरे बापा, यानी कि म्यूटेशन की वजह से हमारे पास जो दोष उत्पन्न हुआ इसी को हम लोग बोलते, यानी कि जो चेंजेस हुआ जिसकी वजह से आपके जो नॉर्मल लाइफ में चेंज हो गया, यानी कि आप पर डे घर से स्कूल, स्कूल से घर जाते हो, राइट? स्कूल टू होम टू स्कूल, और फिर से वापस क्या हो जाता है, लेकिन कुछ बीच में कुछ ऐसी चीजें हो गई जिसकी वजह से आपका स्कूल जाना बंद हो गया या फिर कुछ और हो गया, तो दैट इज सेड टू बी, जो आपका जो नॉर्मल फंक्शन पे ये अफेक्ट किया कि नहीं किया, तो इसको बोलते हैं हम लोग म्यूटेशन। ये पॉजिटिव, ये म्यूटेशन सही है या फिर खराब है? खराब है। और जो चीजें चेंज किया दैट इज सेड टू बी म्यूटेशन, यानी कि दोज एजेंट्स ड्यू टू विच सर्टेन चेंजेस हैज बीन अप्लाइड इन द बॉडी, इट इज सेड टू बी म्यूटेशंस। सपोज करो इंसान में जो होता है 46 क्रोमोसोम्स होता है, और ये जो क्रोमोसोम्स होता है 46, वो कैसे होते भाई? होमोलोगस। ये इससे पहले भी थोड़ी सी पहले अगर याद कीजिए तो इसके बारे में मैंने बात किया था कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होता है। उसको बंद करिए ना। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होता है ये चीज बात किया था। होमोलोगस क्रोमोसोम्स का मतलब होता है कि एक क्रोमोसोम्स हमारे पास कहां से आ रहा है? पेरेंट्स है, मम्मी से आ रहा है और एक पापा से, यानी कि वन क्रोमोसोम इज पैटर्नल और वन क्रोमोसोम इज मैटर्नल। दैट इज सेड टू बी होमोलोगस क्रोमोसोम्स। आप नोटिस करिएगा कि यहाँ पे जो एक्स क्रोमोसोम है इसमें भी वही चीजें क्रोमोसोम्स यहाँ पे होगा। यहाँ पे जेड क्रोमोसोम्स है, इसको यहाँ पे भी हमारे पास क्या है? जेड क्रोमोसोम्स है। यहाँ पे एल क्रोमोसोम्स है तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा? एल होगा। यहाँ पे अगर एन है तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा? एन होगा, राइट? दिस इज सेड टू बी व्हाट? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब जरा सोचिए, अगर हमारे पास कुछ चीजें हो गई, नॉर्मली कुछ चीजें हो गई जिसकी वजह से ये एक्स में आपका चेंजिंग हो गया। नॉर्मल जो तरीके से होता है, यहाँ पे अब ये प्रेजेंट क्या हमारे पास? जीन्स। क्रोमोसोम्स हमारे पास क्या होता है? जीन्स प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम्स हमारे पास क्या होता है? जीन्स प्रेजेंट होता है, और पार्टिकुलर जीन्स अलग चीजों को कोड करता है, अलग अलग प्रोटीन्स को कोड करता है। जैसे ऑन्कोजीन्स के बारे में बात किया था, तो ऑन्कोजीन्स कैंसर को कोड करता है, राइट?
तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे चीज़ें होंगी जो अलग अलग चीज़ों को कोड करता होगा। स्किन के कलर को अलग कोड करता होगा, हेयर के कलर को अलग कोड करता होगा। जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप को कोड करने वाला ये हमारे पास आई जीन्स था। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे जीन्स होंगे जो अलग अलग चीज़ों को कोड करता होगा, लेकिन वो तब करेगा जब नॉर्मल होगा, राइट। जैसे हमारे पास आई जीन्स में अगर चेंज है, आई जीन्स नॉर्मली क्या करता है, एबीओ ब्लड ग्रुप को कोड करता है, पक्का है ना। लेकिन अगर मान लो आई में कुछ चेंजिंग आ गया, कुछ चीजें हो गई, तो क्या होगा, एबीओ ब्लड ग्रुप जो पहले से जैसे आता था, क्या अब उसमें वैसे ही आएगा जैसे पहले था? नहीं भाई, मेरे नॉर्मली घर से आते हो, ये रोज रोज मुस्कुरा के स्माइल दे के आते हो, पापा ने एक थप्पड़ मार दिया, क्या वही स्माइल रहेगी? इज इट सो? नो, चेंजिंग हुआ। दैट थप्पड़ इज सेड टू बी म्यूटेशंस, that thappad is said to be mutations, and the expression in your body is said to be mutation. yes or no? अब जरा देखिए क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, ये फिर पता भी होगा ये चीजें, आप लोग से पूछ रहा हूं, गलत चीजें पूछ रहा हूं। जीन्स जो होता है हमारे पास किस चीज से बना होता है भाई? डीएनए से बना होता है। और डीएनए जो बना होता है हमारे पास 3 चीजों से बना होता है। एक नाइट्रोजनस बेस, दूसरा हमारे पास राइबोज शुगर, और तीसरा हमारे पास है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप को आपको पता है कि पीआई से इंडिकेट करते हैं। 3 चीजें, नाइट्रोजनस बेस प्लस राइबोज शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप। अब ये नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे 4 होते हैं, है ना। अभी इसको पढ़िएगा तो आपका प्यूरिन और पायरिमिडीन आता है। आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पता चल जाएगा कि प्यूरिन बेसिस क्या है, पायरिमिडीन बेसिस क्या है। और ये पायरिमिडीन में से ये जो 4 ही आपका होता है, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, राइट। ये 4 होता है। यानी हमारे पास अगर एक डीएनए जो है, सपोज ये हमारे पास डीएनए है, तो इस पे हमारे पास क्या चीज है, 4 आपका है, ए जी टी सी, राइट। ये नॉर्मली है। अब जरा सोचिए कि अगर ये नॉर्मली अगर जा रहा है और आपको पता है कि जीन्स का काम क्या है, जीन्स का काम क्या है, एमआरएनए को बनाना। ये आपको पता चलेगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। अब यहां से क्या चीज है, हमारे पास जीन्स का काम क्या है, एमआरएनए को फॉर्म करना, और एमआरएनए फॉर्म करता हमारे पास प्रोटीन्स को, राइट। और मैंने जैसे पहले भी बोला है कि हर जीन्स का एक पार्टिकुलर चीजों के लिए कोड करता है। तो सपोज यहां पे जो एक्स जीन है, ये हमारा इंडिकेट करता है स्किन कलर, सपोज, राइट। क्या चीज, ध्यान से सुनो। यानी कि हमारे पास यहां पे लिख सकता हूं मैं, एक हमारे पास क्रोमोसोम है, पूरे को नहीं दिखा रहा हूं मैं, क्या है हमारे पास, एक्स जीन है, और ये चीज क्या चीज कर रहा है, स्किन कलर को। तो जो भी एमआरएनए का फॉर्मेशन करेगा, एमआरएनए फॉर्म होगा, वो स्किन कलर के रिलेटेड होगा, राइट। और वो उस एमआरएनए से जो प्रोटीन बनेगा, वो प्रोटीन भी हमारे पास स्किन कलर वाला ही होगा, पक्का ना। यानी यहां से हमारे पास कौन सा बोला, एमआरएनए, और इस एमआरएनए से क्या फॉर्म होगा, प्रोटीन। और ये प्रोटीन हमारे पास स्किन कलर के लिए पता है कौन सा होता है, मेलानिन। ये मेलानिन के प्रेजेंस की वजह से ही सारी चीजें आपके बॉडी में, आपके बॉडी का कलर दिखता है, राइट, स्किन कलर। अब ये जरा सोचो, ये नॉर्मली हो रहा है, नॉर्मल ना, नॉर्मली हो रहा है ये चीजें। अब लेकिन ये नॉर्मल हो रहा है तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो हमारे पास कोई भी चीज आके इस पर अटैक कर दिया, हो गया, कोई भी चीज अटैक कर दिया, फिर कोई केमिकल्स अटैक कर दिया, फिर कुछ सिचुएशंस, या फिर हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का बहुत ही अफेक्ट होता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वजह से आज वर्ल्ड में कितने कैंसर्स ये डिजीज हुए हैं, ये तो आप भी आकलन नहीं कर सकते हैं। तो मान लो हमारे पास यूवी रेज या फिर हमारे पास कोई केमिकल्स आ गया, तो ये बताओ, तो ये केमिकल्स या फिर यूवी रेज
या फिर कोई और चीज जो आके इसमें अल्ट्रेशन कर दे रहा है, इसमें चेंज करे, इसका नॉर्मल फंक्शनिंग को डीएक्टिवेट करके एक थोड़ी सी अलग तरह के प्रोटीन को कोड कर रहा है। व्हाट इज दिस? इसको हम लोग बोलेंगे म्यूटेशंस। अभी बोला ना आपको कि आप घर से स्कूल जा रही हैं, लेकिन कुछ बीच में ऐसी घटना हो जाती है कि आपका स्कूल जाना बंद हो जाता है। आपका स्कूल जाना बंद हो जाता है, आप स्कूल नहीं जा पाती, या फिर वो सेफ फील नहीं कर पाती हैं, या फिर वो रिलैक्स जोन में नहीं रह पाती हैं। तो वो जो चीज़ें जो बीच में हुआ, जिसकी वजह से वो चीज़ें आपका ये चेंजिंग हुआ, उसको म्यूटेशंस बोलेंगे। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? और जो चीज़ें हो गया, जो अल्ट्रेशन हो गया, नॉर्मल फंक्शन से डिफरेंट हुआ, नॉर्मल वर्क से डिफरेंट वर्क नहीं हुआ, व्हाट इज दिस? सेड म्यूटेशन। तो अब यहां पे जब आएगा तो क्या जरा सोचिए, पहले हमारे पास नॉर्मल था तो स्किन कलर बहुत अच्छा था हमारा, बहुत ही अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं, कोई डिजीज नहीं थी। लेकिन जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आएगा या फिर कोई केमिकल्स का इफेक्ट आएगा जब, तो क्या हमारे पास जीन्स में अल्ट्रेशन, जीन्स के जो ये आपका बेसिस हैं, इसमें अल्ट्रेशन करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, अल्टर करेगा। हो सकता है कि हमारा नॉर्मल ये था, नॉर्मल क्या था हमारे पास? AGTC। हो सकता है इसमें इससे कुछ गायब कर दे, 3 तरीके से चेंज कर सकता है, या तो सब्स्टिट्यूट कर सकता है 3 तरीके से। ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगा। या तो सब्स्टिट्यूट कर सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, राइट? सब्स्टिट्यूशन। या तो इसमें से डिलीट कर सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिलीशन। या फिर उसमें ऐड कर सकता है, एडिशन। 3 चीजें, 3 तरीके से। जैसे हमारे पास हमारा नॉर्मल क्या था? AGTC। सब्स्टिट्यूशन का मतलब, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? मैथमेटिक्स थोड़ा सा पढ़ा होगा। क्या कर देगा? उसकी जगह पे कुछ और ला देगा, राइट? कुछ और ला देगा। यानी हमारे पास AGTC है तो यहां पे कुछ और ला देगा। एडेनिन, साइटोसिन। या फिर हमारे पास यहाँ पे ग्वानिन, सपोज थायमिन का यूरासिल। हो गया? हुआ कुछ चेंज? पहले वाले से दूसरा वाला आ गया, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा जब होगा तो क्या वही चीजें आएंगी जो पहले थी? नहीं थी ना। मान लो, या फिर इसको हम डिलीट कर देगा, पूरा गायब ही कर देगा, या फिर पार्टिकुलर इसको गायब कर दे, तो क्या वही चीजें आएंगी? या फिर इसके जगह पे पूरा का पूरा ऐसा जोड़ दे AGATC, तो क्या ये चीजें वही होगी? एडिशन हुआ, एक नाइट्रोजनस बेस का एडिशन हुआ। तो ये वाला क्या, ये वाला वही चीजें कोड करेगा जो पहले वाला था? पहले वाला वही कोड करेगा। हमारा नॉर्मल ये था, हमने क्या कर दिया? इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, या फिर एक को डिलीट कर दिया, ये गायब हो गया। यानी कि हमारे पास नॉर्मली ऐसे हो गया, ये वाला है ही नहीं, तो डिलीशन हो गया, डिलीशन। और तीसरा हमारे पास एडिशन, एक अलग नया आ गया। यानी हमारे पास जो आपका कंपोनेंट सब अलग हो गया। तो क्या वही नॉर्मल फंक्शन दिखाएगा कि थोड़ी सी चेंज होगा? तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे स्किन कैंसर कर दे। यस, कोई दिक्कत हो सकती है। हमारे पास नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, हमारे नॉर्मल सर्वाइवल के लिए पैसे थे, सही चीज़ें थी, सही चीज़ें था, सब कुछ था, जो भी चीज़ था। हमने क्या किया? हमारे घर में क्या हुआ? कुछ किसी का तबीयत खराब हो गया, है ना? और तबीयत खराब होने की वजह से जो पैसे लगना था हमारे सर्वाइवल के लिए आगे, वो अब लग गया उसमें। तो हमारा आगे वाला लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा, होगा। या फिर हमारे को कहीं से पैसा मिल गया तो फिर भी लाइफ स्टाइल चेंज हो गया कि नहीं हो गया? या फिर कहीं से हमें पुलिस की धमकी आने लगी पैसे चोरी की वजह से, चेंज होगा कि नहीं होगा? पूरा का पूरा बाद वाला सारी चीज़ें चेंज होगा ना। तो दैट इज सेड व्हाट टू बी सेड टू बी म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब ही होता है कि किसी भी तरीके से उसके जीन्स या क्रोमोसोम्स में चेंज की वजह से अगर उसके जीनोटाइप और फिनोटाइप में चेंज होता है, इट इज सेड टू बी म्यूटेशन। क्लियर? अब म्यूटेशन 2 तरह के हो सकते हैं। म्यूटेशन 2 तरह के हो सकता है कि जीन्स में म्यूटेशन हो या फिर क्रोमोसोम्स में म्यूटेशन हो, राइट? क्रोमोसोम्स में म्यूटेशन भी हो सकता है और जीन्स में भी म्यूटेशन हो रहा है।
हो सकता है। जैसे हमारे पास जो जीन्स जिस चीज़ से बना है, जिस चीज़ में अगर म्यूटेशन कितने तरह का हो सकता है? 2। अभी और बात करेंगे। म्यूटेशन 2 तरह का हो सकता है। अगर क्रोमोसोम में म्यूटेशन हो रहा है तो उसको क्रोमोसोमल म्यूटेशन बोलेंगे, राइट? अगर क्रोमोसोमल म्यूटेशन बोलेंगे उसको। और एक हमारे पास जीन में अगर हो रहा है तो जीनोटाइप जीन म्यूटेशन। ऐसे समझिए कि एक परिवार है, परिवार इज अ क्रोमोसोम, परिवार इज अ क्रोमोसोम एंड इट्स इंडिविजुअल आर जीन, राइट? इट्स इंडिविजुअल आर जीन। अगर एक इंसान के बॉडी में अगर चेंज हुआ तो वो उसका चेंज हुआ ना, जैसा नो। मान लीजिए पापा के माइंड में कुछ आ गया तो वो चेंज किसका हुआ? पूरा परिवार का या पापा का? एंड पापा इज इंसान एंड इंसान इज विथ व्हाट वी से जीन। तो अगर उस पार्टिकुलर बंदे में चेंज हो रहा है इसका मतलब उसका चेंज है, उसका म्यूटेशन बोलेंगे। एंड वहां पे पार्टिकुलर बंदे को मैंने क्या बोला यहाँ पे? जीन। तो उसको बोलेंगे क्या? जीन म्यूटेशन। लेकिन अगर वो परिवार में कुछ चेंज हो रहा है, परिवार में कुछ ऐसी चीजें धमकी आ गई भाई कि तेरे परिवार को खत्म कर देंगे, तो ये एक बंदे की तो नहीं है ना, ये पूरे परिवार की है ना। यानी कि सेट ऑफ क्रोमोसोम्स से पूरा चेंज हो जाए तो दैट इज सेड टू बी व्हाट? क्रोमोसोमल म्यूटेशन। एंड अगर जीन में म्यूटेशन हो रहा है तो जेनेटिक म्यूटेशन या फिर जीन म्यूटेशन, राइट? इज दैट क्लियर? क्लियर है? थोड़ा सा और बात करें और लेके जाएं? भाई बहुत लेके जाना है। 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले लेता हूं इसका। मैं भेज दूंगा, निश्चिंत रहिए। टॉपिक बड़ा है। म्यूटेशन समझ में आ गया ना? म्यूटेशन एक बात बताओ, जो हमारा जो नॉर्मल सेल्स होता है वो क्या होता है? कितने तरह के सेल्स होते हैं नॉर्मली? कौन कौन? नॉर्मली जो सेल्स होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। जर्मिनल सेल, याद आ रहा है कुछ? और दूसरा हमारे पास, याद कीजिए एक सवाल पूछा था आपसे कि लाइफ की ओरिजिनेशन कहाँ से होती है, और एक हमारे पास होता है सोमैटिक सेल्स। अब थोड़ी सी इधर की तरफ और आया जाए तो ये जो जर्मिनल सेल्स है ये दो होता है। एक स्पर्म होता है और एक हमारे पास होता है ओवम। पता नहीं ये चीज़ें क्या होती है, आपको पता होगा, है ना? और अगर आप दोनों चीज़ों को अगर देखने की कोशिश करिए तो ये दोनों के दोनों हैप्लॉइड होता है। यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव कंसिडर्ड दैट ऑल द germinal cells are haploid in nature, but germinal cells के अलावा जो नॉर्मल बॉडी के सेल्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या? सोमैटिक सेल्स, एंड इट इज डिप्लॉयड इन नेचर, राइट? तो एक बात बताओ, ये बॉडी के वो सेल्स हैं, बॉडी के वो सेल्स हैं जो हमारे में प्रेजेंट है, जर्मिनल सेल्स, यानी कि जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। नहीं, रिप्रोडक्शन पार्टिसिपेट कर रहा है, ये सेल्स तो रिप्रोडक्शन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो अगर मान लो इनमें अगर चेंज हो जाए, इनमें अगर चेंज हो जाए, चेंजेस आ जाए, अल्ट्रेशन आ जाए, तो इसको बोलेंगे जर्मिनल म्यूटेशन। बोलेंगे? बोलेंगे नहीं बोलेंगे? यानी कि अगर जर्म सेल में अगर हमारे पास म्यूटेशन हो रहा है, कोई चेंजेस हो रहा है जिसकी वजह से हो सकता है वो पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है, सपोज स्पर्म में चेंजिंग आ गया पर वो पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है, या फिर आपका ओवम उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, तो चीज़ें
आपको इसको बोलेंगे जर्मिनल, ये क्या बोलते हैं, जर्मिनल म्यूटेशन। यानी कि इनमें अगर चेंजेस आ जाए और उसमें, यानी कि इनमें कोई म्यूटेशंस आ जाए, म्यूटेशंस होता तो समझ रहे ना, अगर आ जाए और उसके वजह से चेंजेस हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे, जर्मिनल म्यूटेशन। पक्का ना। लेकिन अगर यहां पे सोमैटिक सेल्स में म्यूटेशंस आ जाए और एज ए रिजल्ट उसके नॉर्मल में चेंज कर दे तो इसको क्या बोलेंगे, सोमैटिक म्यूटेशन। यस और नो। जैसे सपोज करो आप सवाल आएगा कि सर सोमैटिक म्यूटेशंस तो समझ में आ नहीं रही है। जैसे हमारे पास स्किन कैंसर होता है तो स्किन कैंसर कैंसरस सेल्स के द्वारा होता है, ऑन्कोजिन्स, तो ये हमारे पास रिप्रोडक्टिव सेल्स में तो होता नहीं भाई, तो ये हमारे बॉडी के पार्टिकुलर रीजन पे होगा, है ना। या फिर हमारे पास कोई भी चीज़ें होगा जो इन्फेक्शंस होता है वो बॉडी के पार्टिकुलर सेल्स पे, नॉर्मल सेल्स पे होता है, तो नॉर्मल सेल्स पे होता है, तो इसको यहाँ पे चेंज हुआ कि नहीं उस सेल्स में, तो दैट इज सेड टू बी व्हाट, सोमैटिक म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब हम चेंजिंग समझ रहे हैं, तो यहां पे हमारे पास क्या बोल देंगे, सोमैटिक म्यूटेशन। अब सवाल आता है कि क्या ये नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट हो सकता है। अगर हमें कैंसर है, मम्मी सुनोगे तो मारेगी, अगर हमें कैंसर है तो क्या हमारे नेक्स्ट जनरेशन में वो जाएगा, नहीं जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। नॉट ट्रांसमिटेड डिजीज, कैंसर इतना खतरनाक होने के बावजूद भी वो ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, क्योंकि ट्रांसमिट वो होगा जो इससे रिलेटेड होगा, राइट, जो इससे रिलेटेड होगा वो ट्रांसमिट होगा, लेकिन ये चीजें ट्रांसमिट नहीं होती। तो अगर ये यहां पे स्किन कैंसर हो गया इस बंदे को, तो क्या इसके नेक्स्ट जनरेशन में ये ट्रांसमिट होगा, नहीं होगा, यानी कि इट इज नॉट इनहेरिटेड। लेकिन भाई मेरे, अगर इसमें चेंजिंग हो गया तो अगले जनरेशन में जाएगा, फिर जाएगा कि नहीं जाएगा, एंड इट कैन बी इनहेरिट। ये इनहेरिट हो सकता है, ये इनहेरिट नहीं हो सकता। खतरनाक कौन, खतरनाक कौन, इज दैट क्लियर। सोमैटिक म्यूटेशन क्या है, जर्मिनल म्यूटेशन क्या है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या है, जीन म्यूटेशन क्या है, ये सारी चीज़ें क्लियर है। जीन में अगर चेंज हो रहा है तो उसको जेनेटिक म्यूटेशन, और क्रोमोसोम में म्यूटेशन हो रहा है तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अगर सोमैटिक सेल्स में यानी कि नॉर्मल बॉडी सेल्स में हमारे पास अगर म्यूटेशन हो रहा है तो आपका उसको क्या बोलेंगे, सोमैटिक म्यूटेशन। और अगर वो हमारे पास जर्मिनल सेल्स यानी कि स्पर्म और ओवम में से किसी एक में भी हमारे पास अगर वो म्यूटेशन हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, उसके जीन्स और ये क्रोमोसोम्स में चेंजेस हो रहा है, और एज ए रिजल्ट उसके फिनोटाइप और जीनोटाइप में चेंजेस देखने को मिल रहा है, तो दैट इज सेड टू बी व्हाट, जर्मिनल म्यूटेशन, राइट। इतना क्लियर है, क्लियर। अब हमारे पास देखिए क्रोमोसोमल म्यूटेशन, अभी हम बात की, राइट, हाँ, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो अभी मैंने बात किया था कि ये एक जेनेटिक कॉज के आधार पे हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक जेनेटिक म्यूटेशन और एक हमारे पास क्रोमोसोमल म्यूटेशन। जेनेटिक म्यूटेशन हम लोगों ने देखा था कि जीन्स में अगर चेंजेस हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते थे जेनेटिक म्यूटेशन, लेकिन वही चीज़ अगर हमारे पास क्रोमोसोम्स में चेंजेस हो रहा है तो हमारे पास बोलते हैं क्या, जेनेटिक म्यूटेशन। क्रोमोसोम्स में अगर चेंजेस हो रहा है तो हम लोग उसको बोलते हैं क्या, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अब ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो है हमारे पास, इसको दो पार्ट्स में डिवाइडेड किए गए हैं। एक हमारे पास जीनोमैटिक म्यूटेशन और दूसरा हमारे पास है आपका क्रोमोसोमल एबेरेशन। और दूसरा हमारे पास है ठीक है, दो चीजें हमारे पास आ गई। एक हमारे पास जीनोमैटिक म्यूटेशन। जीनोमैटिक म्यूटेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होता है, बहुत ही आसान तरीके से समझ जाइएगा। अब यहाँ पे जीनोमैटिक म्यूटेशन में क्या होता है कि यहाँ पे पूरा का पूरा ये जो है ना क्रोमोसोम्स के सेट में ही आपका या तो कुछ डिलीट हो जाता है या फिर कुछ एडिशन हो जाता है, यानी कि होल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स में या तो ऐड हो जाएगा या फिर डिलीट हो जाएगा।
तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, जीनोमैटिक म्यूटेशन। लेकिन क्रोमोसोमल एबरेशन में क्या होता है कि उसके स्मॉल पार्ट पे, उसके स्मॉल स्पेसिफिक पॉइंट पे, स्पेसिफिक इस क्रोमोसोम्स के स्पेसिफिक पॉइंट पे आपका क्या होगा, अगर चेंजेस हो जा रहा है, डिलीट हो जा रहा है या फिर इंसर्ट हो जा रहा है, उसके टर्मिनल पार्ट हट जा रहे हैं या फिर उसमें कुछ ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं आपका क्या, क्रोमोसोमल एबरेशन। तो क्रोमोसोमल एबरेशन तो चीज़ें बहुत आसान है। हमारे पास जीनोमैटिक म्यूटेशंस की बात करें तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं भाई? 2 टाइप्स के। यानी हमारे पास यहाँ पे आता है एन्यूप्लॉइडी और दूसरा हमारे पास होता है यूप्लॉइडी। क्या होता है? एन्यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी। अब एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है कि आपका या तो जो नॉर्मल सेल्स है, नॉर्मल सेल्स हमारे पास कितने होते हैं, नॉर्मल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं एक ह्यूमंस में? तो ह्यूमंस में अगर नॉर्मल क्रोमोसोम्स की बात करें तो 2n होता है। तो या तो 2n + 1 हो जाए या फिर 2n में से -1 हो जाए, यानी नॉर्मल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स में से या तो एक जुड़ जाए या फिर एक घट जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। लेकिन यहाँ पे चीज़ें क्या होती है, बहुत ही आसान यहाँ पे होता है, यहाँ पे चीज़ें ऐड हो जाता है, यानी कि एडिशन होता है क्रोमोसोम्स में। अब ये चीज़ें कैसे बात करेंगे, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं, है ना, इसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा ये चीज़ें। अब हमारे पास जो होता है एन्यूप्लॉइडीज होता है, हमारे पास इसके 2 पार्ट्स होते हैं। इसके हमारे पास कितने हो गए? 2 पार्ट्स, एक ट्राइसोमी और एक होता है हमारे पास मोनोसोमी। ट्राइसोमी में क्या होता है, आपका 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स तो हमारे पास ऑलरेडी है, 2n है हमारे पास, इसमें अगर एक जुड़ जाता है तो ये हमारे पास बोलते हैं इसको क्या, ट्राइसोमी। अगर इसमें एक जुड़ जाता है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्राइसोमी। और अगर इसमें हमारे पास 2n में से एक घट गया तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मोनोसोमी। यानी कि नॉर्मल हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने थे, 46 में से अगर एक जुड़ गया तो कितना हो गया, 47। यानी 47 वाला केसेस हमारे पास कौन है, ट्राइसोमी। और लेकिन अगर वही तो 46 में से एक घट गया यानी कि 45, तो ये हमारे पास कौन है, मोनोसोमी। ट्राइसोमी के एग्जाम्पल अगर देखने की कोशिश करिएगा तो हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल जाता है डाउन सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब ही होता है डिफेक्ट, राइट। और एक हमारे पास दिख देता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये चीज़ हमारे पास डाउन सिंड्रोम में। अब वही चीज़ें बात करें ट्राइसोमी में तो मोनोसोमी में, तो मोनोसोमी में हमारे पास हो जाता है टर्नर सिंड्रोम। इज दैट क्लियर? यानी हमारे पास अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में से नॉर्मली जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है उसमें से अगर एक जुड़ जा रहा है तो ट्राइसोमी, और ये ट्राइसोमी किसका पार्ट है, हमारे पास एन्यूप्लॉइडी का। दूसरी चीज़ हमारे पास अगर उसमें से एक क्रोमोसोम्स घट जा रहा है तो इसको हम लोग किसको बोलते हैं, मोनोसोमी, और मोनोसोमी किसका पार्ट है, एन्यूप्लॉइडी। इतना क्लियर है चीज़ें? चलो बहुत बेहतर। अब हमारे पास बात करते हैं यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी में हमने बोला एडिशन हो जा रहा है, ये हमारे पास बात करते हैं 2 पार्ट्स में होता है। कितने पार्ट्स इसके, 2 टाइप्स, एक हैप्लॉइडी और एक पॉलीप्लॉइडी। अब हैप्लॉइडी क्या है और पॉलीप्लॉइडी क्या है, जरा देखिए। एडिशन का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करो हमारे पास एक क्रोमोसोम्स है ना, इधर दिख रहा है, चलो बहुत बेहतर है, 2-4 और लेते हैं, थोड़ा सा आपको समझा दे बहुत अच्छे से। हमारे पास ये चीज़ है, नॉर्मली जो होता है एक सेल्स होता है, नॉर्मली जो जर्मिनल सेल्स की अगर बात कर ले तो हमारे पास क्या होता है, वो कितने हैप्लॉइड होता है, राइट। लेकिन हैप्लॉइड वो चीज़ होता है, लेकिन मान लो इसमें हमारे पास एक क्रोमोसोम्स ऐड हो गया, राइट, ये ऐड हो गया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका डिप्लॉइडी, राइट। एक क्रोमोसोम जुड़ गया यानी कि डिप्लॉइडी हो गया। दूसरा कि अगर हमारे पास यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स आ गया और ये वाला कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रिप्लॉइडी।
यहाँ पे चीज़ें अगर ज़्यादा जुड़ गई यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो गया 4, यानी कि इसको ये इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राप्लॉइडी। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर मान लो बहुत ज़्यादा क्रोमोसोम्स जुड़ गए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीप्लॉइडी। दैट इज सेड टू बी पॉलीप्लॉइडी। यानी आप लोगों ने देखा सारी चीज़ें कि किस तरह से आपका क्रोमोसोम्स का ऐड हो रहा है और एडिशन के साथ साथ उसका नाम बदलते जा रहा है। नॉर्मली क्या होता है कि एक ह्यूमंस में आपका हैप्लॉइड और डिप्लॉइड वाला कंडीशंस होता है, ट्रिप्लॉइड वाला और ये टेट्राप्लॉइड और पॉलीप्लॉइड, ये चीज़ देखने को मिलता है हमारे पास प्लांट्स में। तो ये चीज़ें हमारे बॉडी में नहीं होता। अगर ये चीज़ होता बाउंडर हो जाएगा भाई, है ना। तो चीज़ें समझने की कोशिश करिएगा कि क्रोमोसोमल आपका म्यूटेशन में हमारे पास जीनोटाइपिक म्यूटेशन कितने तरह के हैं। चीज़ें क्लियर, चलिए बहुत बेहतर। इसके बाद वाली बात करेंगे हम लोग क्रोमोसोमल एबरेशन, तब तक ये लिख लीजिए, राइट। अब हमारे पास क्या है ना, क्रोमोसोमल एबरेशन। क्रोमोसोमल एबरेशन में क्या होता है, मैंने बोला कि स्मॉल पार्ट में अगर कोई चीज़ चेंजेस हो रहा है, ये क्रोमोसोम्स के स्मॉल पार्ट में चेंजेस हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका क्या, क्रोमोसोमल एबरेशन। अब ये चीज़ें हमारे पास बात कर लेते हैं, तो ये दो पार्ट्स का, दो टाइप्स का होता है। एक इंटरक्रोमोसोमल एबरेशन और दूसरा हमारे पास इंट्राक्रोमोसोमल एबरेशन। ठीक है, इंटरक्रोमोसोमल एबरेशन और इंट्राक्रोमोसोमल एबरेशन। आपने सुना ना, ये कॉलेज वाला कंपटीशन होता है, इंटर कॉलेज ये स्पोर्ट्स कंपटीशन या फिर इंटर कॉलेज आपका डांस कंपटीशन, ये सारी चीज़ सुना होगा। तो वो सारी चीज़ें अगर बात करें, तो यानी कि अगर कोई क्रोमोसोम्स के अंदर ही, यानी कि अगर कोई म्यूटेशन हो रहा है, कोई चेंजेस हो रहा है विद इन द क्रोमोसोम्स, विद इन द क्रोमोसोम, सॉरी, अगर कोई चीज़ें चेंजेस हो रहा है विद इन द क्रोमोसोम्स, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा इंटर कॉलेज वाला तो हो गया दुगो ना, दो क्रोमोसोम, दो के बीच में ना। लेकिन अगर एक क्रोमोसोम्स के अंदर ही, यानी हमारे पास इंटर क्रोमोसोमल एबरेशन और इंट्रा क्रोमोसोमल एबरेशन। इंट्रा क्रोमोसोमल एबरेशन में क्या होता है कि अगर चीज़ें एक क्रोमोसोम्स के अंदर ही चेंजेस हो रहा है, जैसे हमारे पास मान लो ये आपका एक क्या है, क्रोमोसोम्स है ना, और मान लो ये यहाँ पे कुछ था लेकिन नहीं है, वो गायब है, यानी कि इसकी कमी हो गई है, तो दैट इज सेड टू बी व्हाट, आपका उसमें चेंजेस हो गया। अब ये जो क्रोमोसोम में जो चेंजेस होता है विद इन द क्रोमोसोम्स, ये तीन तरह से हो सकते हैं। कैसे? तीन तरह से। कौन कौन? हमारे पास डेफिशिएंसी हो जाएगी, और दूसरा हमारे पास डिलीशन हो जाएगा, और तीसरा हमारे पास इन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है। अब डेफिशिएंसी में क्या होता है कि वो जैसे मैंने बोला आपको कि एक क्रोमोसोम्स है हमारे पास। अब इस क्रोमोसोम्स में हमारे पास क्या है कि ये चीज़ें होना था लेकिन है नहीं, यहाँ पे इन चीज़ की एक पॉइंट की कमी हो गई है, तो इसकी हम लोग क्या बोलेंगे, डेफिशिएंसी, राइट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डेफिशिएंसी। अब डिलीशन में क्या होता है कि मान लो हमारे पास ये क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमोसोम्स है ए बी सी डी, ये हमारे पास इस पर लोकेटेड है। अब मान लो ये चीज़ें नॉर्मली होने चाहिए थे, लेकिन अभी हमारे पास जो क्रोमोसोम्स आया, ये जो चेंजेस होके आया, ए आया, सी आया, डी आया, बी क्या है, गायब है। तो ये चीज़ क्या हुआ, हमारे पास डिलीशन हो गया ना, ये चीज़ था लेकिन वहाँ पे गायब है, इसको बोलेंगे क्या, डिलीशन।
और ये पूरा का पूरा सेगमेंट ही गायब है भाई, पहले से एब्सेंट है, तो दैट इज सेड टू बी व्हाट, डेफिशिएंसी, उसकी कमी हो गई है। यानी कि हम लोग जब भोजन लेते हैं, हमारे पास जैसे मैंने बोला कि आपको कि मान लो कि होटल से खाना आ रहा है, सब कुछ जो हमारा थाली में सब कुछ है, लेकिन हमारा अचार जब देखा कि अचार क्या है, पूरा गायब है, तो डैट इज क्या, एब्सेंस ऑफ अचार, डेफिशिएंसी ऑफ अचार, यस और नो। तो वो चीज़ जो अचार के डेफिशिएंसी हुआ ना, लेकिन मान लो वहाँ से चीज़ें आ रही है, लेकिन अगले से आते यहाँ पे जब आया तो हमारे पास वहाँ से पुलाव गायब हो गया, वहाँ से चीज़ें थी लेकिन कहीं किस तरह से कुछ हुआ जिसकी वजह से हमारे पास जब आया तो वो पुलाव या फिर जो भी चीज़ था गायब है। तो डैट इज़ व्हाट वी से डिलीशन, दैट इज व्हाट वी से डिलीशन, ये वाला कंडीशन। और इन्वर्जन वाला क्या कंडीशन है, इन्वर्जन वाला कंडीशन सपोज करो यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ए था, यहाँ पे हमारे पास सी था, अब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या था, डी ना, डी है, अब क्या हुआ, ये जो ए है डी के जगह पे चला गया और डी है ए के जगह पे चला गया, यानी कि अब कुछ ऐसा हो गया, डी ए, इन्वर्जन हुआ कि नहीं हुआ, इन्वर्जन हुआ, दैट इज व्हाट वी से इन्वर्जन। यानी कि इस तरीके से यहाँ पे एक क्रोमोसोम्स के अंदर में चेंजेस हो रहे हैं। इंटर क्रोमोसोमल एबरेशन क्या बोला, अभी बोला ना, इंटर स्कूल कंपटीशन, इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन, तो यहाँ पे हमारे पास मोर देन, मेरे को लगता है आपको मैथ बहुत अच्छे से आता है, मोर देन 2 और 3 क्रोमोसोम्स के बीच में अगर चीज़ें हो रही है ना, तो यहाँ पे जो चीज़ें चेंजेज हो रही है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका इंटर क्रोमोसोमल एबरेशन। 2 से ज़्यादा क्रोमोसोम्स के बीच में अगर चीज़ें हो रही है तो इसको बोलते हैं हम लोग इंटर क्रोमोसोमल एबरेशन, और यहाँ से एज ए रिजल्ट इट लीड्स टू डुप्लीकेशन, राइट। डुप्लीकेशन तो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये चीज़ें थी हमारे पास जो आपका क्रोमोसोमल एबरेशन में बात करनी थी। इतना क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए। इट्स ऑल, थैंक यू।